नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंडेमिक स्पीशीज़। जो ये ग्रुप था बूझो और पहेली और उनके क्लासमेट्स अलोंग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी वो फॉरेस्ट में अंदर की तरफ जाते हैं। बच्चे जो हैं वो एक बड़ी सी स्क्वायरल को, बड़ी सी गिलहरी को देख के काफ़ी सरप्राइज्ड हैं। ये जो स्क्वायरल है इसकी एक लंबी सी फ्लफ़ी टेल है, तो वो उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस हैं। अब माधव जी उनको ये बताते हैं कि इसको हम जाइंट स्क्वायरल के नाम से जानते हैं और ये इसी एरिया में एंडेमिक है। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो एक्सक्लूसिवली उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं। नेचुरली वो और कहीं किसी भी एरिया में नहीं मिलेंगी, सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में ही वो मिलेंगी। एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल या प्लांट एक जोन में एंडेमिक हो सकता है, मतलब उसी जोन में मिल सकता है या उसी कंट्री में या उसी स्टेट में मिल सकता है। माधव जी उनको साल और वाइल्ड मैंगो के ट्रीज़ दिखाते हैं और उनको ये बताते हैं कि ये जो हैं ये पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा हैं, एंडेमिक फ्लोरा हैं, मतलब ये इसी जगह पर मिलेंगे। बिसोन जो कि एक इंडियन जाइंट स्क्वायरल है और फ्लाइंग स्क्वायरल इस एरिया के फोना है, मतलब यहाँ के वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ इसी एरिया में मिलेंगे। प्रोफेसर अहमद उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम इनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करेंगे या अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी या फिर हम कोई नई स्पीशीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो जो इन एंडेमिक स्पीशीज़ की नेचुरल हैबिटेट है वो एंडेंजर्ड हो जाएगी, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा होगा। इसके बाद स्पीशीज़ क्या होती हैं? स्पीशीज़ पॉपुलेशन का वो ग्रुप होता है जो इंटरब्रीड कर सके। इसका मतलब क्या है? जो एक स्पीशीज़ के मेंबर होंगे वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करेंगे अपनी ही स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर्स के साथ, किसी और स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जो मेंबर्स होते हैं एक स्पीशीज़ के उनमें कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद है एक्टिविटी 7.6। इसमें आपको एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में फाइंड आउट करना है जो आपके रीजन में मिलते हैं, जहाँ पर आप रहते हो उस रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो पहेली और बूझो हैं उन्होंने क्या देखा? पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक बोर्ड देखा है। प्रोफेसर अहमद उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि इस एरिया में एनिमल्स को कैप्चर करना, उनको की पोचिंग करना, मतलब उनको किल करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, मतलब बैन होता है और पनिशेबल लॉज बनाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह में क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है और सूटेबल लिविंग कंडीशंस दी जाती हैं। अब वो बताते हैं, प्रोफेसर अहमद उन बच्चों को बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ही एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। किन लोगों की? जो उसके आसपास रहते हैं, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं, वो अपने एनिमल्स को ग्रेज करवा सकते हैं या कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं या फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा एक्टिविटीज़ वहाँ पर अलाउड नहीं होती। कुछ ऐसे थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, डायनासोर्स एक्सेट्रा। इनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इंडियन सेंचुरीज़ में यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट वगैरह मिलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट, बशी लैंड्स भी मिलती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो ये फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड भी हैं, प्रोटेक्ट करने के बाद भी ये सेफ़ नहीं है। जो नेबरहुड में लोग रहते हैं वो इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे ये रिमाइंड करते हैं कि जब वो एक ज़ू में विज़िट कर रहे थे तो क्या उनको ये लगा था कि वहाँ पर भी एनिमल्स को इसी तरीके की प्रोटेक्शन दी जाती है जैसे उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दी जाती है। तो बूझो पूछता है कि एक ज़ू में और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है? एक्टिविटी 7.7 में नियर बाय ज़ू में आपको विज़िट करना है और ये देखना है कि एनिमल्स उस ज़ू में किस कंडीशन में रहते हैं। क्या वो कंडीशन उन एनिमल्स के लिए सूटेबल है? क्या वो एनिमल्स जो हैं वो आर्टिफिशियल सेटिंग में वहाँ पर रह रहे हैं इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट? आपके ओपिनियन में कौन सी जगह ज़्यादा कंफर्टेबल है, एक ज़ू या फिर एक नेचुरल हैबिटेट? अब आप देखते हो कि ज़ू के अंदर एक पिंजरे में उन एनिमल्स को बंद करके रखा जाएगा तो वो ज़्यादा घूम फिर नहीं पाएंगे। इसका मतलब वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे जितने वो अपनी नेचुरल हैबिटेट यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स ज़्यादा कंफर्टेबली और हैप्पीली रह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दी ज़ू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नेशनल पार्क। रोड साइड पर एक बोर्ड लिखा था, बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। अब चिल्ड्रन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए कि उसके अंदर क्या है। तो माधव जी ने
उनको एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर काफ़ी लार्ज रिजर्व्स हैं और डाइवर्स वहाँ पर इकोसिस्टम मिलता है हमें। इकोसिस्टम में बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बैलेंस बना करके रखते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, नेशनल पार्क में फ्लोरा को, फोना को, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को, लैंडस्केप को और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करके रखा जाता है। सतपुरा नेशनल पार्क पहला इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व है, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पहला है सतपुरा नेशनल पार्क। यहाँ पर फाइनेस्ट इंडियन टीक प्लांट्स मिलते हैं इन फॉरेस्ट में। मोर देन 100 नेशनल पार्क्स फिलहाल इंडिया में बनाए गए हैं। रॉक शेल्टर्स जो हैं वो भी सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर मिलते हैं। इससे हमें प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में पता चलता है। अब प्री हिस्टोरिक लाइफ कौन सी होगी, जो प्रिमिटिव पुराने टाइम के लोगों की जो लाइफ थी वो वहाँ पर हमें दिखाई देती है। टोटल 55 रॉक शेल्टर्स वहाँ पे हमें मिलते हैं पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में। वहाँ पर कुछ एनिमल की, लोगों की लड़ने की, हंटिंग की, डांसिंग की और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिपिक्ट की गई हैं, पेंटिंग्स के तौर पर उन रॉक्स पर बनाई गई हैं। और अभी भी वहाँ पर काफ़ी आदिवासी यानी कि काफ़ी सारे ट्राइबल्स उस एरिया में अभी भी रहते हैं। अब जैसे ये बच्चे आगे की तरफ जाते हैं तो इनको दिखता है सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसके तहत जो टाइगर्स है कंट्री में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव था। अब इस जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि टाइगर की पॉपुलेशन को कंट्री में मेंटेन रखना, उनके सर्वाइवल को इंश्योर करना। अब बूझो पूछता है क्या हम टाइगर्स को इन फॉरेस्ट में फाइंड कर सकते हैं या नहीं, क्या हमें एक टाइगर देखने को मिलेगा या नहीं। टाइगर जो कि फिगर 7.4 में आपको दिखाया गया है, ये उन स्पीशीज़ में से एक है जो धीरे धीरे फॉरेस्ट से डिसअपियर हो रहे हैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व एक यूनिक टाइगर रिजर्व है जहाँ पर धीरे धीरे टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। एक टाइम ऐसा था जब लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो और बारहसिंगा जैसे एनिमल सतपुरा नेशनल पार्क में इजीली देखे जा सकते थे। अब जिन एनिमल्स का नंबर धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, वो आगे आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट होने का मतलब है वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स भी हम बोल सकते हैं जो आगे आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं और उनका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, वो होंगे एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स। अब यहाँ पर क्योंकि एनिमल्स के नंबर की बात की गई है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एंडेंजर्ड एनिमल। बूझो जो है वो डायनासोर्स को याद करता है कि काफ़ी टाइम पहले डायनासोर्स भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका नंबर डिमिनिश होता गया, डिक्रीज़ होता गया, तो वो फाइनली एक्सटिंक्ट हो गए। मतलब अब हमें डायनासोर्स नहीं मिलते। जो इन एनिमल्स का सर्वाइवल है ये डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो इनकी नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्टर्बेंस मिलती है, उसको कोई ना कोई डिस्टर्ब करता है। तो प्रोफेसर अहमद ये बताते हैं कि इन प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स इम्पोज किए जाते हैं इन नेशनल पार्क्स में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, एनिमल को कैप्चर करना या फायरवुड कलेक्ट करना या मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट करना, ये सब यहाँ पर अलाउड नहीं होते।